आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 रिलेशन एंड फंक्शन में फलनों के संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन इन्वर्टिबल फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। कोई भी फलन कब इन्वर्टिबल होता है, कब व्युत्क्रमणीय होता है, हम चेक करेंगे और कैसे किसी भी फलन का इन्वर्स फंक्शन हम ज्ञात कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी इन्वर्टिबल फंक्शन। इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज, कोई भी फलन इन्वर्टिबल फंक्शन कब होता है। कोई भी फंक्शन अगर आपको चेक करना हुआ कि प्रूव दैट द गिवन फंक्शन इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन, देन यू हैव टू चेक द गिवन फंक्शन इज 1 1। क्या गिवन फंक्शन 1 1 फंक्शन है, अर्थात एक ही फलन है। ठीक, दूसरी चीज, क्या गिवन फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, आक्षादी फलन है, आक्षादक फलन। ठीक, अगर कोई फलन 1 1 फंक्शन भी हो गया, ऑन टू फंक्शन भी हो गया, दैट मीन्स कि इंजेक्टिव या सब्जेक्टिव बोथ हो गया, जिसको आप बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव है, देन आप उसको कह सकते हो कि उसका इनवर्स निकालना पॉसिबल है। दैट मीन्स कि वो दिया गया फलन इन्वर्टिबल फंक्शन बन सकता है। तो इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए सबसे जरूरी चीज है कि दिया गया जो फंक्शन है दैट मस्ट बी 1 1 फंक्शन एज वेल एज ऑन टू फंक्शन। दोनों यानी एकैकी फलन भी होना चाहिए और आक्षादी फलन भी होना चाहिए। तो इसकी नेसेसिटी है। अगर ये नहीं होगा तो आप नहीं कह सकते कि उसका इन्वर्ट पॉसिबल है, उसका इन्वर्स पॉसिबल होगा। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे फलनों के संयोजन की। और दूसरा जो पॉइंट है इसका, वो फलनों के संयोजन की बात कर रहा है। फलन को आपस में ऐड करना, कंबाइन करना, इनटू करना, ये कहलाएगा फलनों का संयोजन। ठीक, फलनों के संयोजन को हम कुछ इस हिसाब से व्यक्त कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फलनों का संयोजन दिया है फॉग दिया गया। फॉग का मतलब हो गया फंक्शन ऑफ जी एक्स या जी एफ फंक्शन ऑफ जी फंक्शन, ऐसे कह सकते हैं। यानी दो प्रकार के फंक्शन हैं, पहला फंक्शन दूसरे के रिस्पेक्ट में चलेगा। इसको आप लिख सकते हो एफ ऑफ या एफ फंक्शन ऑफ जी एक्स, ऐसे आप लिख सकते हो एफ फंक्शन ऑफ जी फंक्शन। अर्थात जी की जो वैल्यूज होंगी आप रख दीजिए एक्स के स्थान पर, मीन्स यहां पर जी की जो वैल्यूज होंगी आप यहां पर रखेंगे। और अब एफ एक्स में जो वैल्यूज है, सपोज दैट, यहां से आपको थोड़ा कम क्लैरिफाई हो पा रहा होगा। सपोज दैट दिया गया है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, ऐसे करके डिफाइन है कोई फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाई एक्स स्क्वायर एंड ऑल्सो जी एक्स इक्वल दिया गया है एक्स प्लस 1, सपोज दैट। और आपसे कहा जाए कि फॉग फाइंड आउट करिए, फॉग क्या होगा, या गॉफ फाइंड आउट करिए, गॉफ क्या होगा। फॉग ये संयोजन है फलनों का, कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस, कैसे आप कंबाइंड फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फॉग के केस में फंक्शन ऑफ जी फंक्शन, एफ फंक्शन ऑफ जी फंक्शन आपको निकालना है। तो इसको आप लिख सकते हो फॉग को एफ ऑफ जी एक्स, ऐसे करके इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, एफ फंक्शन ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स के स्थान पर क्या है बेटा, एक्स प्लस 1 आप रख सकते हो। अब आप जानते हो कि एफ एक्स है तो एक्स स्क्वायर है। एफ एक्स अगर ये एक्स है तो इसका स्क्वायर बन जा रहा है, बन जा रहा है नहीं बन जा रहा। देखो एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ एक्स के स्थान पर 1 होता तो 1 का स्क्वायर होता कि नहीं होता। अगर यहाँ 2 होता तो ये 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4 होता। अगर ये 5 होता 5 का स्क्वायर 25 होता। इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन से, अगर यहाँ x है इसके स्थान पर x प्लस 1 होगा तो क्या बन जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर। जहां जहां x है एट दैट प्लेस यू हैव टू पुट x प्लस 1। उस स्थान पर आपको x के स्थान पर क्या रखना है, x प्लस 1 रखना है, दैट विल बी x प्लस 1 का स्क्वायर। बनेगा कि नहीं? yes. क्यों बेटा, बन जाएगा ना। अब x प्लस 1 का होल स्क्वायर आप इसको आगे जो है क्या कहते हैं प्रसार कर सकते हो, ठीक है, बाय यूजिंग फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, अदरवाइज यहीं पर छोड़ दीजिए, दैट विल बी द आंसर। अगर हम गॉफ की बात करते हैं, गॉफ दैट मीन्स कि जी फंक्शन ऑफ एफ फंक्शन, ये कॉम्बिनेशन है जी और एफ का, ये एफ और जी, तो जी ऑफ एफ एक्स आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जी फंक्शन ऑफ एफ एक्स। अब देखिए एफ एक्स के स्थान पर क्या है, एफ एक्स के स्थान पर आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर है,
एक्स स्क्वायर। देखिए अब जी एक्स स्क्वायर यानी जी फंक्शन में एक्स के स्थान पर एक्स स्क्वायर रखना है। हमेशा माइंड में यही आपको रखना है कि द गिवन वेरिएबल दैट इज गोइंग टू बी चेंज इन फर्दर मोर कंडीशंस, जो भी वैल्यूज है वही चेंज होगी, वही एक्स के स्थान पर रखी जाएगी। जैसे भैया यहाँ पर जी एक्स है तो एक्स प्लस 1 है, अगर यह जी एक्स स्क्वायर होता तो एक्स के स्थान पर एक्स स्क्वायर हो जाता कि ना हो जाता। तो जी एक्स स्क्वायर तो आप x के स्थान पर यहां लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे आप कोई चेंज नहीं करेंगे, 1 इज अ कांस्टेंट वैल्यू बट x इज अ वेरिएबल वैल्यू, वो वेरी कर सकती है, उसकी वैल्यूज पूरे क्वेश्चन के थ्रू, पूरे एक्सप्रेशन या फंक्शन के थ्रू वो चेंज हो सकती है, लेकिन 1 नहीं चेंज हो सकती। समझ गए ना। अब देखिए जो फॉग फंक्शन आया आपका, फॉग कितना आया, फॉग आया x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड गॉफ फाइंड आउट किया आपने x स्क्वायर प्लस 1। क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल है? क्या आप कह सकते हो दोनों वैल्यूज नहीं इक्वल है ना भाई। x प्लस 1 का होल स्क्वायर कुछ और आ सकता है, जैसे अगर हम x के स्थान पर 2 लेते हैं, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, लेकिन अगर यहाँ पर रखेंगे वही दो वैल्यू 2 2 जा 4 1 5, कभी भी इक्वल नहीं होगा ना। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि अगर हम किसी कंबाइंड फंक्शन का ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो उसकी वैल्यूज भी चेंज हो जाती हैं, अर्थात ये क्रम निर्णय नियम का पालन नहीं करता है। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन होता है इसका ऑर्डर चेंज करने पर इसकी वैल्यूज बदल जाती हैं, और इसी हिसाब से आपको फलनों का संयोजन और इन्वर्टिबल फंक्शन इस चैप्टर के थ्रू फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया है, मान लीजिए कि फंक्शन ऑफ 1 3 4 दैट इज रिलेटेड विथ 1 to 5, ये डोमेन है बेटा और ये कोडोमेन है फॉर गिवन क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक, तथा जी फंक्शन इस प्रकार डिफाइन है कि 1 to 5 जो नंबर का सेट है, जो समुच्चय है 1 to 5 संख्याओं का, दैट इज रिलेटेड टू 1 3, और वे कैसा है, किस हिसाब से संबंधित है, वो आगे डिफाइन किया गया है। f इक्वल्स जो नंबर 1 है डोमेन की संख्या 1 कोडोमेन की संख्या 2 से संबंधित है, 3 इज रिलेटेड विथ 5, जो पेयर बना है इसका, जिसको आप कार्टेशियन पेयर भी कह सकते हैं, 4 इज रिलेटेड टू 1, 1 इज रिलेटेड टू 3 इन जी फंक्शन, 2 इज रिलेटेड टू 3, 5 इज रिलेटेड टू 3। इस हिसाब से इसको डिफाइन किया गया और रिलेशन बताया गया है कि किस हिसाब से दोनों फंक्शंस में डोमेन और कोडोमेन, प्रांत और सह प्रांत के अवयव संबंध प्रदर्शित करते हैं, संबंधित है, द्वारा प्रदत्त है। GOF इसको आप गॉफ पढ़ते हैं, गॉफ ज्ञात कीजिए फॉर एवरी नंबर दैट इज गिवन इन क्वेश्चन फर्स्ट, जो डोमेन में दी गई है उनके लिए आपको डोमेन से संबंध निकालिए फॉर GOF। गॉफ के लिए एलिमेंट्स क्या क्या बन सकते हैं इस क्वेश्चन में हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए बच्चों बहुत आसान है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक, सबसे पहले हम f फंक्शन की बात करते हैं। f फंक्शन के लिए हम बनाएंगे डोमेन, यहां लिखेंगे f फलन के लिए जो डोमेन है, डोमेन बनेगी क्या 1 3 4, कौन कौन संख्या है बेटा 1 3 4, 1 3 एंड 4। कोडोमेन 1 to 5 है ना, इधर भी 3 संख्याएं हैं 3 प्रकार की 1 to 5। अगर रिलेशन देखते हैं f फंक्शन में तो 1 इज रिलेटेड विथ 2, 1 का संबंध किससे है 2 से है, 3 का संबंध किससे है बेटा 3 का संबंध 5 से है, ठीक, 4 का संबंध किससे है 4 का रिलेशन है 1 से, 4 का संबंध है 1 से। बातें समझ में आ गई, ठीक है। अगर हम जी फंक्शंस की बात करते हैं, जी फलन की बात करते हैं, तो जी फलन के लिए डोमेन और कोडोमेन कुछ इस प्रकार से बनेगा। जी फलन के लिए डोमेन मीन्स प्रांत, डोमेन कितने अवयव है बेटा 1 to 5, दैट मीन्स कि जो एफ फलन के लिए कोडोमेन है वही जी फलन के लिए डोमेन बन जा रहा है। देखो 1 to 5, तो इसमें 3 प्रकार की संख्याएं हैं 1 to 5, ठीक, और कोडोमेन में 2 प्रकार की संख्याएं हैं। अगर आप ऊपर देखें तो जी के फंक्शन में 1 और 3 2 ही प्रकार की संख्याएं यहाँ पर बन सकती हैं, और रिलेशन कुछ इस प्रकार से है 1 इज रिलेटेड विथ 3, 1 का संबंध किससे है बेटा
तीन से है, 2 इज रिलेटेड विथ 3, 2 भी 3 से संबंधित है, 5 इज रिलेटेड टू 1 और 5 किससे संबंधित है, 1 से संबंधित है। तो इस प्रकार से जो फलन दिया गया है उसका हम संबंध जो क्वेश्चन में दिया गया है उस हिसाब से डोमेन और कोडोमेन के एलिमेंट से बना लेते हैं। बनाने के बाद यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गॉफ। गॉफ का जो मान है, जो फर्दर मोर एलिमेंट्स के लिए मान बन सकता है, वो आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं गॉफ को हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले गॉफ को हम लिख सकते हैं जी फंक्शन ऑफ एफ एक्स, जी फंक्शन ऑफ एफ एक्स। ठीक, अब एफ एक्स में से वैल्यूज आपको उठानी है। एफ एक्स की वैल्यूज ये, माफ कीजिए एक्स की वैल्यूज ये, एफ एक्स की वैल्यूज ये, बहुत ध्यान देना, ये एक्स की वैल्यूज हैं, ये एफ एक्स की वैल्यूज है। ठीक, और एफ एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो इसके लिए एक्स बन जाएगी और ये जी एक्स की वैल्यूज बन जाएगी। एक्स की वैल्यूज आप यहां से चुनिए। अगर हम एक्स के प्लेस पे 1 लेते हैं तो f1 फंक्शन f में से 1 का रिलेशन देखना है। अब ये एफ एक्स यहां से निकले, 1 का रिलेशन किससे है बेटा, 1 इज रिलेटेड विथ 2, तो f1 के स्थान पर आ सकता है 2, तो ये बन जाएगा जी f1 इक्वल g2। अब ये जो वैल्यू आई ये g फंक्शन के लिए x बन गई, g फंक्शन के लिए x बन गई, और g फंक्शन के लिए x दैट मीन्स 2 यहाँ पर है, और 2 इज रिलेटेड विथ gx। आप अगर पूरा gx फाइंड आउट करेंगे तो gx यहाँ से मिलेगा, और आप कह सकते हैं दो जो एलिमेंट है दैट इज रिलेटेड विथ 3, दैट मीन्स आप कह सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 आई। तो गॉफ की वैल्यू 3 आई। अगर हम चूज किए यहाँ से 1 तक तो 1 इज रिलेटेड विथ 3, 1 इज रिलेटेड विथ 3। अगर हम यहाँ पर 1 चूज करते हैं तो 3 आता है। बात समझ रहे हो बेटा? आप कह सकते हो 1 इज रिलेटेड विथ 3 ऐसे। अगर हम फिर से एफ एक्स के दूसरी वैल्यू को 3 को पुटअप करते हैं यहाँ पर गॉफ में, गॉफ इक्वल हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स, और x के स्थान पर अब हम वैल्यू पुट करेंगे 3। f3 3 का रिलेशन किससे है बेटा, 5 से, तो f3 की जगह पर आ जाएगा 5। अब ये जो 5 है ये x की वैल्यू बन गई फॉर द गिवन g फंक्शन। g फंक्शन के लिए 5 बनी, और 5 किससे रिलेटेड है बेटा, 1 से, तो g5 के स्थान पर आप कह सकते हैं 1 होगा। तो अगर हम पिक करते हैं 3, देन द रिलेशन इज बीइंग 3,1। जो पेयर बनेगा कार्टेशियन वो 3 किससे रिलेटेड होगा, 1 से होगा। सिमिलरली इसी हिसाब से आप 4 के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं 4 के लिए क्या होगा। आपको बेटा गॉफ निकालना है। गॉफ के लिए g फंक्शन ऑफ एफ एक्स लिखा जाएगा, और g x के स्थान पर अब 4 हम वैल्यू लेकर चलेंगे, चूंकि f फंक्शन में लास्ट वैल्यू कितनी है 4। अगर आप चेक करें पीछे तो 4 इज रिलेटेड विथ 1, तो आप f4 को 1 लिख सकते हो, ये बनेगा बेटा g1। अब ये 1 जो है g फंक्शन के लिए x बन जाएगा, और 1 इज रिलेटेड विथ 3। आप कह सकते हैं कि g1 का एलिमेंट जो बनेगा वो 3 बनेगा। यहाँ पर पेयर की बात की जाए तो हम यहाँ 4 लेकर चलते हैं, और संबंध कितना आता है, 3 आता है, 3 आता है। तो आप कह सकते हैं अतः गॉफ के एलिमेंट्स जो होंगे, गॉफ इक्वल बन जाएगा क्या, 1, शुरू में 1 लेकर चले थे भाई, 1 3 3 1 एंड 4 3, 1 3 3 1 एंड 4 3। ये है कंबाइंड फंक्शन जी फंक्शन ऑफ एफ एक्स के एलिमेंट्स, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही बाकी के क्वेश्चंस आपको घर पे सॉल्व आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, जो भी क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम क्रिएट करें, ना समझ में आए, आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। रहिए देखते रहिए, कंटिन्यू बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। दैट्स इट, दैट्स ऑल।